अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। अच्छा, जब से चैट जीपीटी आई थी ना, गूगल के ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ रहा था, उनके लिए सरदर्द बनी हुई थी क्योंकि हर कोई चैट जीपीटी को गूगल के साथ कंपेयर कर रहा था कि गूगल का डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में अपना बोट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन आपको पता है कि जल्दी का काम शैतान को होता है, उनको काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। अब पहली अपडेट हमारी इसी के बारे में है। तो बेसिकली उनकी प्रेजेंटेशन हुई जिसके अंदर उन लोगों ने एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो के अंदर उन्होंने अपने चैट बोट से एक क्वेश्चन पूछा कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसके बारे में अगर आपने एक 9 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना तो आप कैसे करोगे। लेकिन उसके बाद गूगल के चैटबॉट ने जो आंसर दिया वो गलत आंसर था। उसने ये कहा कि जो अर्थ का सोलर सिस्टम है उसके बियॉन्ड आप लोगों ने अगर जो प्लैनेट्स उनकी पिक्चर लेनी है ना, तो उसके लिए आप लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूज करोगे। मतलब कि उसने कहा कि पहली दफा जो हम लोगों ने एक्सो प्लैनेट्स की पिक्चर्स ली थी ना, वो इस टेलीस्कोप के थ्रू ली थी। लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि इस चीज को नासा ने कंफर्म किया कि 2004 के अंदर यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जो थी ना, उसकी टेलीस्कोप ने जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनकी पिक्चर्स को ले लिया हुआ था। और इस एक गलत आंसर की वजह से उनको तकरीबन $100 बिलियन का नुकसान हुआ और उनके एक दिन के अंदर तकरीबन 9% जो शेयर्स थे वो ड्रॉप हुए थे। अब मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक चीज़ जो कि नासा ने कंफर्म कर दी हुई है, अभी भी ये वाली वीडियो ट्विटर के ऊपर उनकी जो आइडिया वहाँ पर गूगल की मौजूद है, ये काफ़ी एक अजीब सी चीज़ हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि गूगल को इसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उनको लगा था जल्दी जल्दी के अंदर कि भाई हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा मौजूद है गूगल सर्च के ऊपर, उन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कोड शो लगा के जल्दी से उसको लॉन्च करने की जरूरत, मतलब कि लॉन्च करने की कोशिश की ताकि जो लोग हैं ना वो चैट जीपीटी के ऊपर ज़्यादा ना जाएं। क्योंकि उनको भी इस चीज़ का मसला हो रहा था कि जितने ज़्यादा लोग चैट जीपीटी को चेक करें हैं, जाहिर सी बात है उनको वो अच्छी लग रही है, उनके लिए यूज़फुल हो रही है, तो जो सर्च है गूगल के ऊपर वो कम हो ही रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम भी ये काम करते हैं और जल्दी का काम शैतान का, और उनको भाई नुकसान हो गया हुआ है। लेट्स सी कि इसको किस तरह ये फिक्स करते हैं। जो डाटा ना एक्यूरेसी को लेकर चैट जीपीटी के अंदर भी काफ़ी सारे मसले हैं, लेकिन क्योंकि लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जानते थे और प्रोपेगेंडा हुआ और भाई इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं गूगल को यूज़ कर रहा था, हमें इतना कोई चैट जीपीटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम लोगों ने कोई स्टेटस लगाने हैं। लेकिन जो वॉर है ना एआई की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो एआई की वार को छोड़ के जो इलोन मस्क है ना और जो ट्विटर के यूजर हैं उनकी भी आपस में वॉर ही चल रही है। इलोन मस्क को भी कोई खास समझ नहीं आ रही। बात करें अपडेट की, तो आप लोगों को पता है कि ट्विटर के अंदर ही एक और ट्विटर ब्लू के नाम से इलोन मस्क ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिसके अंदर आप लोगों को अजीब ही फंक्शंस मिल रहे होते हैं। एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये की है कि अगर आप ट्विटर ब्लू को यूज़ करो, आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह ली हुई है, तो आपको अब 4000 जो करैक्टर्स है उनका ऑप्शन मिलेगा। लाइक आप लोग इतनी ज़्यादा लंबी ट्वीट को लिख सकते हो, क्योंकि पहले आपको पता है कि लिमिटेशन होती है। इसके अलावा जो एड्स हैं ट्विटर ब्लू के अंदर वो भी 50% तक कम आएंगी आपको एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ट्विटर, कम एड्स देखने को मिलेगी। और जो वीडियो आप पोस्ट कर सकते हो वो 60 मिनट तक लंबी वीडियो पोस्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग ट्विटर ब्लू वगैरह को यूज़ करे हो, लेकिन अगर आप लोग ट्विटर ब्लू को यूज़ नहीं करे, आप उसी पुरानी ट्विटर को यूज़ करे हो, तो फिर आपको वही लिमिटेशंस मिलेंगी। और एक चीज़ की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि जो एडिट का बटन है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। एटलीस्ट जो ट्विटर ब्लू वाले उनके लिए तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। और ये चीज़ भी कही जा रही है, मैंने कहीं पर देखी थी कि जो बिजनेस अकाउंट्स हैं उनको हो सकता है कि हर महीने $1000 पे करने पड़े अपने अकाउंट्स को वेरीफाई रखने के लिए और उनको चलाने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि इलोन मस्क साहब जो है ना वही लगे हैं। उसका जो $44 बिलियन लगा ना ट्विटर के ऊपर, वो समझ नहीं आ रही उसको पूरा कैसे करो, मतलब कि अजीब ही स्यापे के अंदर चल रहा है। लेकिन ये जो फंक्शंस ऐड किए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन मार्केट तो भाई मतलब कि एट द एंड ऑफ डाइंग, मतलब कि डेथ बेड के ऊपर ही पड़ी हुई है। लेकिन जो अपडेट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट के अंदर तो आ ही रही हैं और जो लाइट है वो भी इसको मौत पड़ गई है। सो पाकिस्तान की स्मार्टफोन मार्केट का तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जितनी भी ब्रांड्स हैं उनकी जितनी भी सीरीज चल रही हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मार्केट के अंदर हर जगह के ऊपर लॉन्च हो रही है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले इन्फिनिक्स की, तो इन्फिनिक्स की पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट 6 सीरीज चल रही है, लेकिन जो स्मार्ट 7 सीरीज है वो बहुत जल्द आ रही है। उसकी एक पिक्चर सामने आप लोग यहाँ पर डिजाइन को देख सकते हो। डिजाइन काफी मतलब कि वीवो से इंस्पायर्ड लग रहा है। बैक साइड के ऊपर पैटर्न, वेव्स, कर्व्स, पता नहीं क्या क्या चल रही हैं, फ्लैट साइड्स हैं। इसके अलावा जो कैमरा का मॉड्यूल है वो भी वीवो से इंस्पायर्ड लग रहा है। बैक साइड के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। तो इसको बहुत जल्द आई थिंक इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशंस वही बेसिक टाइप की होंगी, HD+ 720p डिस्प्ले होगा, 4GB की रैम तकरीबन मिल जाएगी, लेकिन 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी होगी। तो ये सीरीज आने वाली है, मे बी पाकिस्तान के अंदर भी ये जल्दी आ जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आने ही वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो जो Xiaomi की 13 सीरीज है जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, उसको भी इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके आने वाले हैं। उसका एक पोस्टर सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 26 फरवरी को उसको लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स हैं इस पोस्टर के ऊपर। Xiaomi पता नहीं
क्या कह रहा हूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रही। लाइट गई है, अभी आई है, मुझे लग रहा है कि फिर ना चली जाए, तो मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी मतलब बना लो वीडियो। Xiaomi 13 Pro उसको मेंशन किया गया, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि जितने भी मॉडल्स हैं जो कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर आए थे उनको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। आप लोगों की तरफ से अक्सर मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं Xiaomi 13 सीरीज़ के बारे में, तो यार कोई पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर अभी इसका किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। एक और स्मार्टफोन जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर आ रहा है, अब मैंने ना कोशिश किया कि वो वाली ब्रांड जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उनकी जितनी भी सीरीज़ हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं उनके बारे में अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या सीन चल रहा है। नहीं तो ऐसे हम लोग ऐसे ही ब्लैंक ही हो जाएंगे। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है ये वीवो का Y100 है। वाई सीरीज पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है काफ़ी पसंद की जाती है, वीवो की ऑफलाइन मार्केट के अंदर वो मोस्टली चल रही होती है। तो जो Y100 है इसकी प्राइस लीक हुई है डॉलर्स के अंदर, वो भी आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मटीरियल है मार्केटिंग का वो भी सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 8GB रैम मेंशन की गई है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। लेकिन इस स्मार्टफोन की जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी डिसेंट है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फ्रंट के ऊपर हमेशा में नोच ही मिलती है, मतलब कि वही मिलने वाली है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होगी बैक साइड के ऊपर, जो कि पोस्टर के अंदर हमें नजर भी आ रही है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर कहा जा रहा है, जो कि काफी डिसेंट परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर देता है। इतनी अच्छी गेमिंग इससे नहीं होती, लेकिन डे टू डे यूज के अंदर आप लोगों को डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होने वाली है। अब इसकी जो प्राइस डॉलर के अंदर सामने है ना वो $302 है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो तकरीबन 82,000 बन रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये आता भी ना तो मुझे नहीं लगता कि 90,000 से कम कहीं पर ये आने वाला है। लाइक 90,000 के अंदर भी अगर ये आता ना तो एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब कि वही सीन चल रहा है। डॉलर इतना ज़्यादा जो शूट किया ना उसकी जो उसके जो असरात हैं वो हमें बाद में पता चलेंगे, क्योंकि अभी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। जब नई चीज़ें इंपोर्ट होंगी या फिर आएंगी पाकिस्तान के लिए लॉन्च होंगी तो वो 270-80 के रेट के ऊपर ही लॉन्च होंगी। वो एकदम से 230 से 200 ऊपर पता नहीं कितना ज़्यादा ऊपर गया ना, अजीब बेड़ा गर्क हुआ है। तो उसका जो असर है वो प्राइसेस के ऊपर डेफिनेटली आने वाला है। इसके बाद बात करें आज की लास्ट और फाइनल अपडेट की, जो कि आ रही है PTA के बारे में। तो एक पैड अपडेट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, इसको मैंने कंफर्म करने की कोशिश किया लेकिन किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से मुझे ये कंफर्म नहीं हुई। सो बेसिकली ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि पहले जब हम लोग कोई भी नोट PTA फ़ोन लेते थे ना हमें 2 महीने का टाइम मिलता था, लेकिन आप लोग 60 दिन तक उसको विदाउट पेइंग एनी टैक्स यूज़ कर सकते थे। आपको इजाज़त होती थी, सिग्नल आते थे, आपने जितनी भी एक्टिवेशन करनी होती थी व्हाट्सएप की या फिर इधर उधर वो आप कर लेते थे। अब ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो 2 महीने का टाइम है इसको कम करके 1 महीना किया जा रहा है, मतलब कि आपको 30 दिन मिलेंगे। आप लोग 30 दिन तक विदाउट पेइंग कोई भी टैक्स उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का जो फ़ोन है वो बंद कर दिया जाएगा। अब इसको मैंने कंफर्म करने की कोशिश किया, कहीं से ये कंफर्म नहीं हुई। मैंने इधर उधर देखा वेबसाइट के ऊपर भी FPR की या फिर PTA की, कहीं पर मुझे ये अपडेट नहीं मिली। लेकिन आपको पता है कि जब भी इस किस्म का काम होता है ना पहले इधर उधर से अपडेट्स आती हैं, बाद में ही हो जाता है। जो टैक्स की अमाउंट है वो भी 152,000 ऑफिशियली तौर पर हो चुकी है। पहले 1,32,000 या 35 तकरीबन इतना आता था, वो भी बढ़ चुका हुआ है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएगा कि इन्होंने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना था जिसके अंदर 4 महीने का टाइम मिलना था ओवरसीज पाकिस्तानी वगैरह को या फिर टूरिस्ट को, तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आई, उसका भी कोई अता पता नहीं है। आप अच्छी उम्मीद कम ही रखिएगा। अगर टैक्स पे करना है ना तो भाई कर लो, इससे पहले कि डॉलर 300 को क्रॉस करे या फिर उसकी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मैं तो कभी भी नहीं कहता कि आपको पे करना चाहिए, लेकिन अगर आपने करना है तो मज़ीद ये बढ़ सकता है। और ये जो न्यू पॉलिसी है इसका जो असर है वो एग्जिस्टिंग फ़ोन्स के ऊपर किस तरह होगा, लाइक वो वाले फ़ोन जो कि चल रहे हैं जिनका 1 महीना होने वाला है उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा या फिर नए फ़ोन्स के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, ये चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे कंफर्म क्लियर अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन ये वाली अपडेट इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। आने वाले दिनों के अंदर ये काम डेफिनेटली हो सकता है। तो बस आज के लिए ये अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।